तो नमस्ते दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है एसएमटी चैंपियन में। आज हम फिर से परसेंटेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम 10-11 लेक्चर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते आ रहे हैं, तो आज भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जितना हम क्वेश्चन कराए हैं ना, तो हर एक कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है। आज भी हम जो क्वेश्चन लिखे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी सीएचएसएल में। तो देखिए दोस्तों, आप सबको इस चैनल पे बने रहना है। तो क्या करना है, बने रहना है। तो आसान ट्रिक से हम समझाएंगे कैसे निकालना है क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, यह और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहे हैं आपसे निकालने के लिए। तो बोल रहा है कि जैसा कि आपसे पूछ रहा है, जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की वृद्धि की जाए, तब उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। तो यदि राजस्व की प्राप्ति में 17% की वृद्धि होती है, तो एक्स का मान निकालिए। कैसे निकालना है, तो आइए हम बताते हैं इसका मान कैसे निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इसका एक फार्मूला आता है, आपको हम बता रहे हैं। इसका फार्मूला आता है, इसमें पहले फार्मूला आता है कि जैसे पूछ रहा है राजस्व। राजस्व बराबर होता है कीमत गुना होता है बिक्री। कीमत गुना बिक्री, इसका इंग्लिश में बोलता है रेवेन्यू। राजस्व को इंग्लिश में बोलता है रिवेन्यू रिवेन्यू बोलता है, रिवेन्यू। तो राजस्व का इंग्लिश में कहा जाता है रिवेन्यू। री अरे यार, कैसे ऐसे लिखता है रिवेन्यू बराबर होता है प्राइस गुना सेल। सेल होता है, इसमें बोल रहे हैं रिवेन्यू कितना परसेंट है, 17% दिया हुआ है। और कीमत कितना दी, प्राइस कितना है, प्राइस भी यानी कि दिया हुआ है 35% की वृद्धि होता है। तो सेल निकालने के लिए आपसे बोल रहे हैं, सेल कैसे निकालिएगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, रिवेन्यू बट्टा रिवेन्यू बराबर बटा होता है कौन चीज, प्राइस बराबर होता है सेल। सेल हुआ। तो इसमें क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है 35% की वृद्धि की जाती है, प्राय कीमत में वृद्धि की जाती है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसके रिवेन्यू निकालिए। तो रिवेन्यू ऐसे ऐसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं रिवेन्यू कितना है। पहले 100%, पहले आप 100% कमाते थे पैसे। पहले आप 100% कमाते थे, अभी कितना कमा रहे हैं। तो आप 100 में 117 हो जाएगा। तो 100 कमाते थे, तो आप कितना कमाइएगा, तो 117, और 17% की वृद्धि होता है तो 117 हो जाएगा रिवेन्यू। अब इसी में बोल रहा है कि 35% की वृद्धि की जाती है। तो 35% की आपको हम बताएं फ्रिक्शन में कैसे निकालना है। इसका होता है 7 बटे, तो कितना होता है 7/35, यानी कि 7/20 होता है। 7/20, तो पहले आप 20 कमाते था, तो आप कितनों का कमाइएगा, 13 कमाइएगा। तो इसमें आप इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा। इसमें आपको भाग कर देना है, तो अब क्या निकल जाएगा, सेल निकल जाएगा। सेल को निकालने के लिए भाग हम बताएं, यहाँ पे भाग करना है। तो यहाँ पे भाग कीजिए, कितना हो जाएगा, 20×5 = 100। 20×5 = 5 हुआ, और 13 से 9 बार में हुआ। आप देखिए कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 4 बटे कितने क्या करेंगे, 4 बटे यहाँ 4 है ज्यादा, तो यहाँ पे कीजिए 4/5। अब परसेंटेज में निकलना है, तो क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। कितना हो जाएगा, 4×5 = 20। 20×5 = 100 हो गया, 20×4 = 80। 80% हो गया, 80% हो गया। यही हो गया आपका आंसर। आपसे क्या पूछ रहा था, यानी कि एक्स का मान यही हो गया। आपसे पूछ रहा था, जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। तो यदि राजस्व में 100 यानी कि राजस्व प्राप्ति में 17% की वृद्धि होती है, तो एक्स का मान कैसे निकालना था। अब हम बता दिए एक्स का मान कैसे निकालना है। इसी तरीका से आपको किसी भी संख्या के निकालना है, कोई कैसा भी क्वेश्चन हो उसका आराम से निकाल लीजिएगा। आइए हम फिर से दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं।
तो आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन लिख चुके हैं बोर्ड पे। आपसे पूछ रहा है एक यानी कि एक 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी और 25% केवल इंग्लिश और बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो कितने प्रतिशत यानी कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं? तो आपसे बोल रहा है केवल कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आपसे आपसे पूछ रहा है कि 40%। 40% कितना है? यानी कि मैं यहाँ पे बता रहे हैं हम 100 छात्र में, 100 छात्र में 100% छात्र में आपसे पूछ रहा है कि जैसे यहाँ पर हम गोल कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर बोल रहा है 40% क्या है? 40% केवल हिंदी बोल रहे हैं, ठीक। और 25% हिंदी यानी कि 25% इंग्लिश बोल रहे हैं। तो कितना बाकी कितना रह गया? 40 और 25 कितना हो गया? 65 हो गया। तो बाकी यहाँ 65 यानी कि 165 रहते हैं, ये कितना हो जाएगा? 35%। 35% दोनों बोल सकता है। तो आपसे पूछ रहा है क्या? सिर्फ इंग्लिश पूछ रहा है। तो इंग्लिश कितना बोल रहा है? 40 बोल रहा है। तो 40 इसको इस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 35 और 25 कितना हो गया? 60। 60 बोल रहा है, 60% हो गया केवल, यानी कि इंग्लिश बोल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि 60 छात्रों में से 60 छात्रों में से निकालिए, यहाँ पे गुना कीजिए 60 और इसको के परसेंटेज के ऊपर कितना हो जाएगा? 60 गुना 60/100। परसेंटेज को तोड़िएगा बटा 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब कितना हो गया? 6 के 36। 36 विद्यार्थी केवल इंग्लिश बोल सकते हैं, यही आपसे पूछ रहा था। तो निकाल लिए। आप देखिए, अब फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, लिख रहे बोर्ड पे कैसे उसको निकालना है, आपसे पूछ रहा है। तो आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख चुके हैं। आपसे पूछ रहा है कि यदि दो क्रमिक छूट 10% और 15% है तो समतुल्य छूट क्या होगा? क्या होगा? आपसे जैसे पूछेगा कि दो क्रमिक छूट X% और Y% दिया हुआ है, तो आपको समतुल्य छूट कैसे निकालना है? तो उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। आपको इसी फॉर्मूला पे निकालना है। तो किसी भी कितना भी संख्या क्यों ना हो, उसका मात्र 2 सेकंड में निकालिएगा। जैसे बोल रहा है कि यहाँ पूछ रहा है कि 10% और 15%, इसी जगह बोलता है कि X% और Y%। इस तरीका से निकालते हैं, X प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100। इसी इसी फॉर्मूला पे इसको निकालना है। कैसे निकालिएगा? तो यहाँ पे लिखिए पहले क्या बोल रहा है, 10% प्लस और कितना है 15%, इसे कीजिए और इसको माइनस करेंगे 10 गुना 15 बट्टा कितना हो गया? 100 हो गया। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 10 और 15 कितना हो गया? 25 माइनस और 1.5। अब इसको घटाइए कितना हो जाएगा? 23.5%। यही हो गया आपका समतुल्य क्रमिक छूट हो गया। इसी तरीका से आपसे कोई फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि हम इसका नंबर यहाँ पे चेंज करते हैं। तो इसका नंबर चेंज करेंगे, कैसे निकालिएगा? तो आइए हम बताते हैं कैसे निकालना है। जैसे जैसा कि यहाँ पे 10% दिया हुआ है, यहाँ पे बोलेगा आपको 30% का निकालिए। कैसे निकालना है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 30%। तो कैसे निकालिएगा? तो आइए हम बताते हैं। तो उसी तरीका से निकालना है, जैसे हम फार्मूला बिता दिए, यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला, लिख दिए। इसी फार्मूला को आपको निकालना है। तो आइए हम बताते हैं इसको कैसे निकालना है। यहाँ पे लिखिए 10% प्लस कितना है? 30%। 30% है माइनस 10, 10 गुना 30 बट्टा 100। 100 कर दिए, कितना हो जाएगा? 10 और 30 कितना हो गया? 40। 40 माइनस और जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 3। 40 में 3 घटा के कितना बचेगा? 37%। आपको निकल गया, यही आंसर हो गया। अब इसी तरीका से आपको आपसे पूछेगा तीन क्रमिक छूट कैसे निकालना है, तो उसका भी हम बता रहे हैं कैसे निकालना है। आपसे पूछ रहे हैं तीन क्रमिक छूट दिया हुआ रहेगा, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं 10% और कोमा 20%। इसको कैसे निकालना है? 20% कैसे निकालना है इसका क्रमिक छूट? इसी फॉर्मूला पे निकालना है। 3 गो का फॉर्मूला हम बता सकते हैं, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा। आपको शॉर्ट फॉर्म में निकालना है। तो इसी फॉर्मूला पे निकालना है। कैसे निकालिएगा? पहले 2 गो निकालिए, इसका क्रमिक छूट निकालिए। कैसे निकालना है? यहाँ पे लिखिए 10% प्लस 20% माइनस कितना हो गया? 10 गुना 20 बट्टा 100 हो गया। अब जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 10 अरे 20 और 10 कितना हो गया? 30 माइनस और 2 हो गया, कितना हो गया? 28। 28 हुआ 28%। अब इसका और इसका निकालना है, इसी फॉर्मूला आप निकालना है। तो इसका और इसका कैसे कैसे निकालना है? तो आइए हम बताते हैं कैसे निकालना है। 28% यहाँ पे लिखे
प्लस और 30 दिया है, 30 लिखा और माइनस 28 गुना 30 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको कितना हो गया, 30 और 28 कितना हो गया, 58 हो गया। यहाँ पे क्या 58 माइनस और इसका गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 28 गुना 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 या 24। यहाँ पे लिखिए 24, बाकी 2 8 3 दूनी 6 2 8 और यहाँ पे बट्टा 10 है तो यहाँ पे दशमलव दे दीजिए। कितना हो गया, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 दशमलव और यहाँ पर बच जाएगा 57। 57 में 8 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49%। यही हो गया आपका 3 को क्रम में छोड़ दिया और रहेगा। इसका बोलेगा समतुल्य छोड़ कैसे निकालना, तो इसी तरीका से निकालना है। तो आप फिर से हम आपको बता रहे हैं, आप फिर से हम यहाँ चेंज करके दे रहे हैं नंबर, आपको निकालना है, कैसे निकालना है। जैसे आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे 20 दे देते हैं 20% और यहाँ पे दे देते हैं कॉमा 30% और यहाँ पे दे देते हैं 40%। अब इसका निकालिए कैसे निकालना है, निकालिए कैसे निकालना है, इसी इसी फॉर्मूला आप निकालिएगा तो तेजी से निकलेगा, नहीं कि जल्दी निकलेगा। अगर यदि 3 को इसका फॉर्मूला अभी बता सकते हैं लेकिन वो लेंथी हो जाएगा तो उस पर नहीं निकालना है, इसी पे निकालिए। तो निकालिए कैसे निकालना है, यहाँ पे लिखिए 20% प्लस कितना है 30% और माइनस हो जाएगा 20 गुना 30 कितना हो जाएगा बटा 100। 100 हो गया। अब इसको जोड़िए कितना हो गया, 30 20 50, 50 माइनस कितना हो गया, 0 से 0 0 कैंसिल। अब कितना हो गया, 3 दूनी 6। अब कितना हो गया, 50 में 6 घटाइए कितना हो गया, 44 होगा। यहाँ पे 44 लिख दिए, 44%। अब ई जितना निकला, ई जितना निकला इसको और इसको लास्ट वाले का एक साथ निकालना है। तो निकालिए कैसे निकालना है, यहाँ पे लिखिए 44 प्लस कितना दिया है, 40 दिया है, 40 माइनस 44 गुना 40 बट्टा 100। 100 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब कितना हो जाएगा, 40 और 44 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 84। 84 माइनस, अब इसको परसेंटेज यानी कि गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 1 17, एक दशमलव यहाँ दे दिए। अब इसको घटाइए कितना हो जाएगा, इसको घटा के आ जाएगा 4 और यहाँ बच गया 3 और 3 13 में 7 जाएगा कितना हो जाएगा, 7 6 13 6 और यहाँ बच जाएगा 7, 7 में से एक जाएगा 6, 66.4%। यही हो गया आपका क्रमिक छूट 3 को का। इसी तरीका से कितना भी संख्या, किसी कैसा भी संख्या हो, किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं। जैसा कि 2 संख्या रहे या 3 संख्या क्रमिक छूट आसान से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।